हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे जो उत्तर प्रदेश में भर्ती आ रही है लगभग 62,000, जिसमें यूपीएसआई के पद हैं, यूपी कांस्टेबल के पद हैं और जेल वार्डन के कुछ पद हैं। जो भर्ती आ रही है उसमें अगर आप कांस्टेबल और एसआई की तैयारी एक साथ करें तो कैसे करें, और यूपीएसआई और कांस्टेबल में क्या क्या डिफरेंस है, इन दोनों को साथ हम कैसे लेके चल सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, जैसे कि तैयारी कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन रहेगा तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कोर्स किसका खरीदें। बहुत सी कोचिंगें चल रही हैं, बहुत सी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, बहुत से एप्लीकेशन है, तो इन सब में भ्रमित नहीं होना है। तो हमें किसका कोर्स खरीदना है वो भी आज हम जानेंगे। इसके अलावा यूट्यूब का सारा कैसे लें, जैसे यूट्यूब एक समंदर है और समंदर से हमें एक बूंद लेनी है, तो उस बूंद को हमें कैसे निकालना है, कैसे निचोड़ना है। उसके अलावा क्या क्या सावधानियां बरतनी है, हमें अगर किसी का कोर्स लिया है तो उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप नौकरी कर रहे हैं या करते हैं तो नौकरी के साथ साथ आप कैसे तैयारी करें। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग यूपी कांस्टेबल में हो तो वो यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब दोनों की तैयारी एक साथ करना चाह रहे होंगे एक रणनीति के साथ। तो इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। और हमारा एक और प्रश्न रहेगा, बहुत से लोग पढ़ते हैं कि हमें कांस्टेबल के लिए 15 घंटा पढ़ना चाहिए या 18 घंटा पढ़ना चाहिए, 6 घंटा पढ़ना चाहिए, यूपीएसआई के लिए 12 घंटा पढ़ना चाहिए या 10 घंटा पढ़ना चाहिए। तो इन सभी सवालों के आज हम उत्तर जाने। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन रह जाता है या मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट जरूर करें और हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दें आप, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ओपन रहेगा हमेशा कमेंट बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो भर्ती आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी है जो 2023 में आएगी। वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसके आवेदन कभी भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि शासन से इसको मंजूरी मिल गई है। वैकेंसी एकदम कन्फर्म है, अब आनी कब है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, जल्दी आएगी, बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आप अभी से तैयारी के लिए एक बढ़िया रणनीति बनाइए। सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएसआई का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, और क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए सामान्य हिंदी हमारी आती है 40 नंबर की, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा कांस्टेबल में आता है। मूल कानून संविधान सामान्य ज्ञान भी 40 नंबर का आता है, कोई दिक्कत नहीं है। गणित भी हमारा 40 नंबर का आता है और रीजनिंग भी हमारा 40 नंबर का आता है। इस प्रकार हमारे टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 160। 160 क्वेश्चन हमारे कितने अंक के, अधिकतम 400 अंक के हो जाते हैं। 400 अंक के मतलब 160 क्वेश्चन, और 400 अंक के मतलब 2.5 नंबर का एक प्रश्न हो गया। 2.5 नंबर का एक प्रश्न, कोई ज़्यादा नहीं, बढ़िया क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पे 150 है जो कि 2 नंबर का, यहाँ पे 160 है जो कि 2.5 नंबर का। अब इसमें खास क्या है, इसमें समय आपको 2 घंटा मिलेगा और इसमें भी समय आपको 2 घंटा मिलेगा। सामान्य हिंदी हमारा इसमें 40 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। इसमें हमारा सामान्य हिंदी जो है लगभग 37-38 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो हमारा 40 नंबर, इसमें 3 है, कानून है, संविधान है, तीनों चीजें आ जाती हैं। इसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान है, वो भी 38 नंबर का, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे गणित हमारा है मात्र 19 नंबर का आता है, जबकि यहाँ पे गणित पूरा 40 नंबर का आता है। अब यहाँ था तो यहाँ भी 37-38 क्वेश्चन है गणित का, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो लगभग 17-18 क्वेश्चन और होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादातर रीजनिंग में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल रीजनिंग की तरह से ही सॉल्व होते हैं, वही मेथड लगता है, वही लगभग चैप्टर सम्मिलित हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए गणित में इसमें 19 क्वेश्चन रखे गए। वही रीजनिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे 56 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें गणित के जो क्वेश्चन रीजनिंग वाले हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे रीजनिंग 40 नंबर का फिक्स है, गणित भी फिक्स है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पे सारा फिक्स है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है हमारा। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है जो 400 अंक बनते जाते, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है जो 300 अंक बनते जाते। यहाँ पे समय 2 घंटा, यहाँ भी समय 2 घंटा। यहाँ पे जो हमारा निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे नहीं है, यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जबकि यूपी पुलिस में हमारा लगभग आधा नंबर का निगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज को हमें बहुत खास ध्यान रखना है, यहाँ पे आधा नंबर का निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि 35% आपको नंबर लाने होंगे एक सब्जेक्ट में। जैसे आपने हिंदी सॉल्व किया तो हिंदी में आपके 35% क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब 35% क्वेश्चन सही यानी पूरे हर सब्जेक्ट में 35% आपको सही करना है। अब उसके बाद एक और दूसरी कंडीशन, आप कहेंगे 35 इसमें कर दिया, 35 इसमें, 35 इसमें, बहुत सरल है, आराम से निकल जाएगा। नहीं, 35 तो आपको हर सब्जेक्ट में सही करना ही करना है। उसके अलावा ओवरऑल जो चारों सब्जेक्ट है उसमें आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं ना कि आपका सिलेक्शन होगा। ये 50% आपके क्वालिफिकेशन के लिए, इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, जैसे जैसे मेरिट बनती कम ज़्यादा कैंडिडेट उठा लिए जाते हैं, ये यानी क्वालिफाइंग मार्किंग है।
अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लगभग आपका रीजनिंग वही आएगा, गणित वही आएगा। बस यहाँ पे गणित थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ गणित एकदम फिक्स है, यहाँ पे रीजनिंग ज़्यादा हो जाता है, यहाँ फिक्स है। सामान्य हिंदी लगभग एक ही रहेगी, आपका थोड़ा चेंज होगा, सामान्य ज्ञान जो यहाँ पढ़ना वही यहाँ पढ़ना। अब यहाँ पे संविधान और मूलविधि या कानून आपको पढ़ना है, इतना अलग पढ़ना है, और बाद बाकी कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा इसमें डीपली पढ़ना है। जैसे कांस्टेबल में थोड़ा हल्का सा ऊपर आता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा नीचे का डीपली आ जाता है। एसआई में थोड़ा डीपली आता है, ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप कांस्टेबल के साथ साथ एसआई भी क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, ज़्यादा आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। और तो हमने देख लिया इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डिफरेंस है ऊपर नीचे का क्वेश्चनों का, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप आराम से दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। अगर आप सिलेबस रखिए अपने सामने, सिलेबस में चैप्टर छांटिए, कौन कौन चैप्टर के सब्जेक्ट का कहाँ से है, बस में एक एक चैप्टर को छांटिए और हर चैप्टर को मिलाइए। जैसे वो कांस्टेबल में अगर है तो वो एसआई में है कि नहीं, तो ऐसे चैप्टर को मिलान करते, जो कॉमन वाले चैप्टर हैं उनको साथ साथ में एक साथ डीपली पढ़ते जाइए। कुछ चैप्टर आपको इसमें अलग मिलेंगे, इसमें अलग मिलेंगे, उनको अलग से पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने की आपकी पूरी पढ़ाई है, इतने में आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 14 सब्जेक्ट पढ़ के सुपर टेट को मात्र 2 महीने में क्लियर किया है, 2 या 3 महीने, ज़्यादा टाइम मिला भी नहीं था, और आराम से जॉब कर रहा हूँ। तो आप आराम से कर सकते हैं, 3-4 महीने बहुत होता समय, क्योंकि अभी आपके जुलाई या अगस्त में हो सकता है, और हम आए जुलाई में तो मुश्किल हमें लग रहा है कि आएंगे तो लास्ट जुलाई तक हो सकता आ जाए, वरना अगस्त में आएंगे। फिर अगस्त के बाद 1-1.5 महीने फॉर्म चलेगा, फॉर्म डला के उसके बाद 1-1.5 महीने का वो टाइम लेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी करेंगे वगैरह वगैरह। तो लगभग 3-4 महीने का टाइम आपको लगभग मिल जाएगा। 3-4 महीने का टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप ये सोचो कि हम फिर से जब फॉर्म आ जाएगा तभी तैयारी करेंगे, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। ये बेवकूफ़ी और चूतियापंती बिल्कुल मत करना। अब हम अपने क्वेश्चन लेते हैं, जैसे तैयारी कैसे करें। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि कोचिंग करें या ना करें, कुछ लोग होंगे सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग करें, वो समझ नहीं पा रहे होंगे क्या करें। तो इसमें सीधा सा सिद्धांत है, अगर आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपने कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम किया है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम क्लियर किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपके पास पढ़ने का तरीका है, और आपका अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है। इतना अनुभव आपको कोई कोचिंग वाला नहीं समझा सकता जो आपका अनुभव है। आप उसी से इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे कोचिंग किनको करनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोचिंग उन लोगों को करनी चाहिए या तो जो बिल्कुल नए हैं या जिनको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो है, तो उन लोगों को कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वही 3-4 घंटे का मुश्किल से टाइम निकल पाता है, तो वो उनको कोचिंग कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर सारा जो कंटेंट है एक साथ मिल जाएगा। आपका बिल्कुल नियमित क्लास चलेगी, तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा, हर चीज़ एकदम नियमित मिलेगी रूटीन के साथ। अगर आपके पास टाइम है पर्याप्त और आपके पास नॉलेज भी है, आपने 1-2 एग्जाम क्लियर किए हैं, या फिर आप क्लियर इसके लायक अपने आप को समझते हैं कि मैं बिना कोचिंग के कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल भी कोर्स ना खरीदें। ये मेरी सलाह रहेगी, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि जो भी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं वो भी किताबों से कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं। अब वही किताबें आपको पढ़नी है, उन्हीं किताबों से आएगा, कुछ अलग नहीं आता है। ठीक है, आपको किताबें, आप कोचिंग कर रहे हो तो भी किताबें खरीदेंगी, नहीं कर रहे हो तो भी खरीदनी है। किताबें तो आपके पास होनी ही चाहिए। किताबों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास 100% होना चाहिए। घटना चक्कर का ले लीजिए, यूपी पुलिस और यूपी एसआई और कांस्टेबल का, दोनों का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। वो तो आपके पास 100% 100% होना ही चाहिए, और बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। देखिए, अगर आप किसी शहर में रहते हैं या किसी ऐसे लगभग देहात क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे कोई कोचिंग अच्छी है, आपको उस पर भरोसा है कि ये मेरी नैया पार लगा सकता है, मुझे डूबने नहीं देगा, बचा लेगा, तो आप सबसे बेस्ट है ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपकी 3-4-5 हज़ार रुपये में हो रही है, 5 हज़ार मैक्सिमम, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्ट अपने सामने डाउट जो होंगे सामने सामने पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, आपके शहर या कस्बे के आसपास कोई बढ़िया कोचिंग भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन ही कोर्स लीजिए। ऑनलाइन कोर्स में फ़ायदा क्या, ज़्यादातर तो आप देखते होंगे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, वो आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगी, लगभग आपके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं वो। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो उनके पास कई ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप उन ऑप्शनों कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से और भी व्हाट्सअप चैट वगैरह के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं किसका कोर्स खरीदें।
यानी किस कोचिंग का कोर्स खरीदें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत डीपली है या बहुत कठिन क्वेश्चन है, कोर्स किन का खरीदें, क्योंकि सब कोचिंग अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, सारे टीचर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सब कहते हैं कि मैं जो दे रहा हूँ वो कोई नहीं दे सकता है, हमारे जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता, हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए हैं। भाई मैं मानता हूँ इतने सारे सिलेक्शन हुए होंगे, सब कुछ है, सब कोचिंग बेस्ट है, सारे टीचर बेस्ट हैं, कोई टीचर खराब नहीं है। काबिलियत आप में होनी चाहिए, पढ़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए, पढ़ना आपको है, वो तो आपको बताएंगे, एक राह दिखाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। आपको उस पर चलना कैसे है, जूते पहन के चलना, नंगे पैर चलना, या कांटे पहले डाल देना उसके बाद चलना, या कांच बिछा के चलना है, वो आपकी मर्जी है कैसे चलना। वैसे टीचर का काम इतना रहता है, वो आपके लिए एक रोड मैप तैयार कर देगा टीचर, आपको उसी पे चलना होगा निरंतर, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब कौन सी कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग है, जैसे एग्जामपुर है, करियर बिल है, वाईफाई स्टडी है, अड्डा 24/7 है, ऐसी बहुत सारी कोचिंगें हैं। बहुत सारे लोग जैसे अंकित विद रोजगार, ये भी एक बढ़िया नाम है, तो बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं, सब लोग बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। आपको जिस कोचिंग में विश्वास हो, लोग हो सकता है कुछ लोग रोजगार विद अंकित या अंकित भाटी सर में विश्वास रखते हो, कुछ लोग विवेक सर में विश्वास रखते हो, कुछ लोग राकेश सर में विश्वास रखते हो। तो आप जिस कोचिंग में विश्वास रखते हैं, जिस टीचर पे आप पे विश्वास है, आपको लग रहा है कि हाँ ये टीचर मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा और ये अपनी कोचिंग पूर्ण रूप से शुरू कराते हैं, और जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता तब तक चलाते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं, कोर्स को अधूरा नहीं करते हैं। पेपर वे में डेली कोचिंग चलती है, डेली क्लास मिलती है, कोर्स वगैरह किताबें वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है, तो फिर आप उसे बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसी कोचिंग को मत ज्वाइन कीजिए जो आधा कोर्स चला के बीच में आपको छोड़ दे, या फिर आपको नया चूतियापंथी सिखा दे। तो इन सब चीज़ों से बचना है, तो आप डिसीजन आपका, आप किस कोर्स और कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगता है उसी का चूज कीजिए। किसी के बहकावे में या कहने के, जैसे कि हम कह दें आप एग्जाम्पल का ले लीजिए या अंकित विद रोजगार का ले लीजिए, तो ये मेरी समझ में है, मेरी समझ है कि मैं मानता हूँ कि एग्जाम्पल वाले सर बढ़िया है, या रोजगार विद अंकित वाले बढ़िया है, या कैरियर वाले बढ़िया है, लेकिन डिसाइड आपको करना, हमारे कहने से नहीं। आपको जिससे पढ़ने में अच्छा लगता हो उसका कोर्स आप लीजिए। उसके बाद यूट्यूब का सारा कैसे ले, देखिए यूट्यूब एक समंदर है, इस समंदर से आपको एक छोटी सी बूंद निकालनी है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे आपको लगभग 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 वीडियो आ जाएंगे। अब आपको उसमें देखना बेस्ट टीचर कौन है, आपको पढ़ना किसका है, ये आपको छांटना है, ना कि हम आपको बताएंगे आपको ये टॉपिक। सबसे बढ़िया आप अपना सिलेबस लीजिए, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए, यूट्यूब का सारा ले लीजिए, इसमें इतना कंटेंट है, आप फ्री में पढ़ के बिल्कुल 100% जॉब ले सकते हैं। अब आपको सिलेबस अब पहले अपना डाउनलोड करना है, या सिलेबस निकला के उसके सामने रख लेनी है कॉपी, हार्ड कॉपी। अब उसमें आपको टॉपिक छांटते हैं, जैसे आपने सबसे पहले टॉपिक छांटा, गणित में आ जाइए, आपने जैसे संख्या पद्धति टॉपिक छांटा, तो आप यूट्यूब में डालेंगे संख्या पद्धति। आप इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन टीचर बेस्ट है कौन नहीं, और क्या हमारी यूपी पुलिस के लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है। बस आप उसे देख लीजिए, तैयार करते जाइए, आपको 100% सफलता मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं आपने सर्च किया, नीचे कुछ और आ गया वो क्लिक कर दिया, फिर कुछ और आ गया वो क्लिक कर दिया, मूवी देखने लगे, तो ये सब बेकार है आपके लिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देंगे। क्या सावधानी बरतनी है, तो सावधानी यही बरतनी है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ अपने जो कोर्स से रिलेटेड है या टॉपिक से रिलेटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वही चीज़ देखनी है। यूट्यूब संसार है, उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, हर चीज़ को कुछ ना कुछ नया देने वाले कई लोग आएंगे। आप किसी पता चले इसका क्लिक कर दिया, फिर उसका क्लिक कर दिया, आप भंवर-भंज में फंस जाएंगे, फिर वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो तैयारी कैसे करें, भाई देखो, अगर आप नौकरी करते हैं तो आम बात है कि आपके पास समय बहुत कम होगा, एफिशिएंट समय है, तो आपको कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ छांटना नहीं है, सब कुछ छटा छटाया मिलेगा, बस पढ़ना रहेगा। अगर आपके पास समय है ज़्यादा, लगभग 6-7 घंटे समय है, तो आप अपना कुछ सेल्फ स्टडी कीजिए और छाट के पढ़िए। अगर समय नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए आराम से, जो अच्छी लग रही हो वहीं से आराम से पढ़ लीजिए। कितने घंटा पढ़ना है, देखिए जिनके पास समय है उनको तो अनलिमिटेड पढ़ना है, जितना पढ़ सके मैक्सिमम, लगभग 8-9 घंटे तो पर डे पढ़ना है, और फिर एक्स्ट्रा जितना वो पढ़ सके, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब जिनके पास समय नहीं है, बहुत से लोग जॉब करते हैं और कुछ अन्य व्यवसाय में व्यस्त हैं, तो वो कम से कम 4 से 5 घंटा तो पर डे देंगे ही देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये साबित कर दिया है कि आप कहीं ना कहीं बेहतर हैं, आप कर सकते हैं। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करना कि वो फ्री है, वो इलाहाबाद कोचिंग कर रहा है उसका पहले होगा, मैं गया, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ, समय नहीं मिल पाता, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, अनुभव है, आपने पहले ही से जॉब ले रखी है, आप ये साबित कर चुके हैं कि आप उन लोगों से बेस्ट हैं, तो आप इतने ही में एडजस्ट करके जॉब ले सकते हैं। अब इसमें फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो
तो आप कमेंट करिए। और हम अगले जीके की जो सामान्य ज्ञान रहेगा इसका यूपीएसआई, यूपी पुलिस और सुपर टेट का, उसकी सीरीज लेके चलेंगे। आराम से अपनी सामान्य ज्ञान की तैयारी करेंगे। आप चाहे तो हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।